नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपको कितना घंटा स्टडी अभी करनी चाहिए जिससे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो निकल जाए। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि हाल फिलहाल में तैयारी किए होंगे, यानी कि पहले कुछ और काम कर रहे होंगे, अब सीरियस हो गए होंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम होने को है। वो अलग बात है कि अभी फाइनल डेट नहीं आया है। तो कितना घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये वाला जो एग्ज़ाम है उसको आप क्लियर कर पाएंगे, उसी मुद्दे पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि अंतिम अवसर सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जहाँ पे आपको 599 वाला जो चीज़ें है, लाइफ टाइम वाला जो पास है, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट, और 399 वाला चीज़ें है उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो आपके 1 साल का जो पास था उसको बढ़ा के 18 महीने कर दी गई है, यानी कि 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। ये जो ऑफ़र है वो आपके जून तक ही सीमित है, यानी कि जुलाई में आपका जो ये ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि कितने घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सही मायने में आपका जो ये वाला एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप घंटा अगर काउंट करते हैं तो अगर सिर्फ घंटा ही काउंट करना है तो कितना भी घंटा पढ़ाई कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इफ़ेक्टिव घंटा की बात करें, इफ़ेक्टिव आवर का मतलब ये हुआ कि आपको डेडिकेशन के साथ देना है, ना ही आपको पानी पीने के लिए उठ के जाना है, ना ही किसी से बात करना, ना ही कोई मोबाइल देखना है, ना कोई व्हाट्सअप या कुछ भी गाना वाना कुछ भी नहीं। यानी कि प्रॉपर डेडिकेशन के साथ अगर हम बात करें कि कितने घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मैक्सिमम एक दिन में 2 घंटे, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिंसियर बच्चे के लिए मैक्सिमम अगर 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लोग बोलते हैं कि मैं तो 18 घंटा पढ़ता हूँ, मैं तो 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ता हूँ, तब जाके ही एग्ज़ाम निकलती है। देखिए, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रुप डी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि सबसे लो लेवल का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम मैं मानता हूँ कि अब थोड़ा टफ हो गया है, लेकिन 2 घंटा मैं इफ़ेक्टिव बोल रहा हूँ। जो 8 घंटा पढ़ते हैं, 7 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, उसमें देखिएगा कि 15 मिनट पढ़े, उसके बाद फलाना का फ़ोन आ गया, 15 मिनट पढ़े, चलते हैं सिगरेट पी लेते हैं एक बार, फिर 15 मिनट पढ़े, कुछ खाने का मन कर रहा है, मतलब कि फिर गाना सुन रहे हैं, तो कुछ और काम कर रहे हैं, कोई अब आया घर पे तो उससे बातें करने लगे, और काउंट हुआ कि आज सुबह से पढ़ना चालू किए हैं, शाम तक पढ़ते पढ़ते हो गया है। तो ये नहीं काउंट करना है कि सुबह से लेकर शाम तक आप आधे घंटे पढ़िए एकदम से। देखिए, आधा घंटा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अब जो आपका समय है वो रिवीजन का समय होगा। मुझे लग रहा है कि सभी ने जितने भी कंसेप्ट पढ़ने थे वो पढ़ रखे हैं, रिवीजन भी करने होंगे, फुल कर लिए होंगे। तो अब आप किसी भी मतलब कि परिस्थिति में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से अभी माहौल है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो माइंड पे प्रेशर बना हुआ है, तो प्रेशर के समय का जो दिमाग है वो थोड़ा सा गर्म होता है, या आप कह सकते हैं मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो कम से कम 2 घंटा सुबह में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो दिमाग होता है ना वो फ्रेश होता है, सुबह में फ्रेश होता है। कितना भी आप टेंशन में रहें, जब सो जाएंगे ना तो वो टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाता है आपके दिमाग में, और सुबह में वो टेंशन आपके दिमाग पे हावी नहीं होती है। जैसे जैसे दिन ढलने लगते हैं, दोपहर होने लगते हैं, तो वो टेंशन आपके जो जिस भी वजह से हो वो दिमाग पे आने लगते हैं, और शाम तक वो इतना हावी हो जाते हैं। कोई भी प्रकार का फैमिली बैकग्राउंड का टेंशन हो, या गर्लफ्रेंड का टेंशन हो, या पति पत्नी का टेंशन हो सकता है बहुत सारे लोग शादी ब्याह कर चुके होंगे। तो ये वाला जो टेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरा है। मैं देखिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बोलता हूँ कि कैसे होता है। तो सुबह में थोड़ा सा दिमाग पे वो चीज़ें कम रहती है, तो उस समय आप स्टडी करेंगे तो इफ़ेक्टिव आप स्टडी कर पाएंगे। या जॉब नहीं लग रही हो, उसका भी टेंशन हो सकता है, तो सुबह में कम से कम तो 1 घंटा ट्राई कीजिए। अगर 1 घंटा नहीं भी होता है तो कम से कम आधा घंटा से पौन घंटा आप ट्राई कीजिए। मैथ्स और आप जो है वो रीजनिंग कम से कम तो सुबह में 1 घंटा ज़रूर दीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले साइंस को 1 घंटा ज़रूर दीजिए।
मैथ रीजनिंग को 1 घंटा और साइंस को 1 घंटा, इतना ही से आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। और अगर हम बात करें कि जीके की, तो जीके तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस में जीके है ही नहीं। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे बनेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे वो क्वेश्चन डालेंगे ना कि मतलब कि नानी याद आ जाएगी। मैं आपको, अगर आपने दिया होगा एनटीपीसी दिया होगा, तो आप देखेंगे उसके स्टैटिक जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो कि आदमी कभी पढ़ा ही नहीं हो। तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो आपके समय जाया करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ्स रीजनिंग को और साइंस को पढ़िएगा, उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा। और 2 घंटे बांट लीजिए, 1 घंटे में मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि अब देखिए 1 घंटे में मैथ रीजनिंग हो सकता है। आप लोग में से कहेंगे 1 घंटा तो मैथ ही प्रैक्टिस करने में लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ग्रुप डी लेवल का ही पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब सबको पता है। तो मैथ रीजनिंग भी अगर 1 घंटा इफेक्टिवली रोजाना देते हैं तो हो जाएगा। और साइंस को कम से कम 1 घंटा इसलिए मैं देने के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस पढ़ने की चीज़ है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं है। और पढ़ने में जितना आप पढ़ने में समय लगता है, मैथ रीजनिंग में क्या है कि एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है। लेकिन जो साइंस है वो पहला से लेकर, पहला में हालांकि साइंस नहीं होता, लेकिन फिर भी 6ठी क्लास से लेकर 10वां क्लास तक आपके जो साइंस है उसको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है। कंसेप्ट सीखने में, एक एक चीज़ को, बारीकियां को समझने में काफ़ी समय लग सकता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितना घंटा आपको पढ़नी चाहिए ग्रुप डी के लिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी मन में कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।